ग्रहों का प्रभाव स्पष्ट रूप से घटनाओं और परिस्थितियों को चिन्हित करता है। चाहे वो किसी ग्रह का ट्रांजिट पीरियड हो, एक नक्षत्र से निकलकर दूसरे नक्षत्र में प्रवेश हो, एक राशि से निकलकर दूसरे राशि में प्रवेश हो, या नव संवत्सर पे कौन से ग्रह अधिपत्य अपना स्थापित कर रहे हैं उसकी बात हो। ये सारी ऊर्जाओं का स्थानांतरण, ऊर्जाओं का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पर्टिकुलर लाइफ पर पूर्णतः प्रभाव रखता है। मुझे याद आता है 2025 का वीडियो शूट हो रहा था, जब चर्चा ये थी कि किस तरह से आने वाला साल हम लोगों के लिए बेनिफिट्स देकर जाएगा, क्या क्या हम करें जिससे हम इसकी ऊर्जा को पॉजिटिवली अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर सकें। उसी वीडियो में, क्योंकि नव संवत्सर की बात थी जिसके राजा सूर्य हैं, और 2025 के आते ही इस डिजिट की बात हुई, तो न्यूमरोलॉजी के आधार पर कहीं ना कहीं मंगल ग्रह का प्रभाव इस पूरे वर्ष रहेगा। यानी सूर्य और मंगल की गवर्नेंस में 2025 गुजरेगा। इस बात का इंडिकेशन किस तरह से उस समय, यानी आज से 4 महीने पहले ग्रहों ने स्पष्ट किया था, और जिससे रिलेटेड घटना अभी बीते हफ्ते हमें देखने को मिली। अंक शास्त्र की बात कर लें, 2025 की बात करें और नव संवत्सर की बात करें, तो इन दोनों के हिसाब से मंगल और सूर्य के अधीन रहने वाला है ये साल। और इस साल में 9 के 9 ग्रह राशि परिवर्तन भी करेंगे। देश में न्यायिक व्यवस्था की बात करें तो सैन्य शक्ति को और कहीं ना कहीं न्यायिक व्यवस्था को बड़े चैलेंजेस इस वर्ष देखने को मिल सकते हैं। सत्ता पक्ष की बात करें तो जनता का चाहे छोटे से छोटे मुद्दे हों या बड़े से बड़े मुद्दे हों, उनमें बहुत साफ और स्पष्ट प्रतिक्रिया जनता की मिलेगी, तो उसके अनुकूल भी कुछ संघर्ष हमें देखने को मिल सकते हैं। बड़े समीकरण सत्ता के गलियारों में होते हुए दिखेंगे। न्यायिक व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं नए चैलेंजेस को फेस करती हुई दिखेगी। ये वीडियो क्लिप्स 12 दिसंबर 2024 को नव संवत्सर यानी 2025 के प्रभाव को लेकर अपलोड की गई थी यूट्यूब पर। जब ग्रहों का प्रभाव सार्वजनिक रूप से स्पष्ट हमें दिख रहा है, कहीं ना कहीं सैन्य शक्ति को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सूर्य और मंगल क्रूर ग्रह हैं, तो एक क्रूर आचरण और स्वभाव हमको दिखा। उसका प्रति उत्तर भी कोई साधारणता नहीं होता दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जब ये ग्रह सार्वजनिक रूप पर प्रभाव स्पष्ट दिखा रहे हैं, घटनाओं को चिन्हित कर रहे हैं, तो हमारे आपके लाइफ में भी ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है ना। तो इन एनर्जी का पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेने के लिए इन ग्रहों के स्वभाव के अनुरूप अगर आप अपने जीवन शैली में कुछ चीज़ें ले आएँ, तो डेफिनेटली इनकी एनर्जी आपको पॉजिटिव ऑरा ही देकर जाएगी। सूर्य यानी फोकस्ड होना, सूर्य यानी कि डिसिप्लिन मैनर को अपनाना। तो इस वर्ष अगर आप जीवन की चुनौतियों को में सफल होना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर डिसिप्लिन्ड वे में आगे बढ़ना होगा। देखिए, सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगेगी। वहीं पराक्रम के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल का प्रभाव है, तो आप देख रहे हैं सब तरफ कहीं ना कहीं आक्रोश और सैन्य शक्ति का प्रभाव और बल दिख रहा है। वो सैन्य शक्ति पॉजिटिव हो या नेगेटिवली चार्ज्ड हो, पर उनका प्रभाव, उनका आधिपत्य हमें दिख रहा है। तो मंगल यानी कि त्वरित एक्शन लेना। तो आप अपने एक्शन को जब फोकस्ड और डिसिप्लिन मैनर में लेंगे, तो वो कभी भी नेगेटिव अफेक्ट नहीं देगा। किसी भी समस्या में, किसी भी परेशानी में है, तो थोड़ा धैर्यता से कार्य करिए, क्योंकि त्वरित होने पर कहीं ना कहीं ग्रह अपने नेगेटिव एस्पेक्ट बहुत त्वरित रूप से आपकी लाइफ में दे सकते हैं। तो थोड़ी धैर्यता से काम करें, त्वरित ना हो, और फोकस और डिसिप्लिन को लाइफ में ज़रूर लाएं। खासकर 2025 की
शुभता को एक आम जीवन में बढ़ाने के लिए। इस वीडियो का सिर्फ एकमात्र यही उद्देश्य था कि सार्वजनिक रूप से जो प्रभाव देखने को मिल रहा है, हमारे आपके जीवन में भी वही प्रभाव है, बस हम उसको ईजिली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं पॉजिटिव वे में।